हाल ही में जम्मू शहर में तवी नदी पर बना एक बड़ा पुल टूट गया। ये पुल शहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये मुख्य सड़क मार्गों को जोड़ता था। अचानक पुल टूटने से वहां से गुजर रही कई गाड़ियां नदी में गिर गईं, जिससे बड़े हादसे का खतरा पैदा हो गया है। पुल टूटने का कारण क्या रहा? दरअसल पुल टूटने की सबसे बड़ी वजह थी तेज बाढ़ का पानी। हाल के दिनों में भारी बारिश हुई थी, जिससे तवी नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया। नदी का जल जो है वो उफान मारने लगा। नदी के तेज प्रवाह और सैलाब ने पुल की नींव और संरचना को कमजोर कर दिया। पानी की ताकत इतनी ज्यादा थी कि पुल का ढांचा झुक गया और अंत में टूट गया। पुल टूटने से हुए नुकसान कि अगर हम बात करें तो कई वाहन पुल से नीचे नदी में जा गिरे हैं। इनमें कारें हैं, ट्रकें हैं और बाइकें भी शामिल थीं। कुछ वाहनों में लोग फंसे हुए थे, जिन्हें बचाने के लिए राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। हालांकि पुल टूटने से क्षेत्र की यातायात की जो व्यवस्था है वो ठप हो गई है। गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। कम्यूटिंग फिलहाल के लिए रुक गया है, जिससे कि लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लेकिन इसके अलावा अगर पुल टूटने के कारण की बात करें तो आसपास के कई इलाकों में उसके वजह से जलभराव हो गया है। सड़क मार्ग पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके हैं। रेस्क्यू और राहत का काम जो है, बचाव का काम जो है वो चलाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन की अगर बात करें, आपदा प्रबंधन टीम तुरंत मौके पर पहुंची है और इसके अलावा नदी में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम्स ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फोर्सेज और हेलीकॉप्टर की मदद से घायल और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी पुल या रास्ते बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और पुल टूटने के बाद की जो स्थिति है वो काफी चिंतनीय देखने को मिली, क्योंकि पुल टूटने के कारण जम्मू के कई इलाकों में यातायात बाधित हो गया है। एक नहीं, कई इलाकों में, क्योंकि ये कनेक्टिंग वे था। लोग वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि यातायात जाम की समस्या बढ़ गई है। वहीं प्रशासन ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे नदी के पास ना जाएं और सावधानी बरतें। निचले इलाकों पर नदी नालों से दूर रहें, निचले इलाकों तक ना जाएं और अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर भी ना निकले। भविष्य में बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं? देखिए, ऐसे पुलों की नियमित जांच की जानी चाहिए, मरम्मत पर जोर दिया जाना चाहिए, तभी इस तरह की आपात स्थिति को टाला जा सकता है। बाढ़ नियंत्रण के लिए नदी के किनारे दीवारें और बांध मजबूत किए जाएं, रिटेनिंग वॉल्स बनाई जाएं, जिससे कि इस तरह की आपदा को टाला जा सके। आपदा प्रबंधन विभाग को सशक्त बनाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को जल्दी से जल्दी नियंत्रित किया जा सके। लेकिन सवाल यही है कि अगर प्राकृतिक आपदा इतनी प्रचंड तरीके से आएगी तो कई बार जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो भी धरी की धरी रह जाती हैं। पुल टूटने की घटना का महत्व क्या है? देखिए, ये घटना ये दिखाती है कि जलवायु परिवर्तन, एनवायरमेंटल चेंज, भारी बारिश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि ऐसी दुर्घटनाओं को आगे रोका जा सके। तवी नदी जम्मू कश्मीर और पंजाब क्षेत्र से देखिए होकर बहती है और इसलिए इस नदी में अगर उफान जल मारता है तो बाकी के इलाकों में भी इसका असर होता है। ये नदी हिमालय की पर्वतीय नदियों में से एक है और जम्मू शहर के लिए ये वाटर रिसोर्स है, जल स्रोत है और परिवहन का मार्ग भी है। बरसात के मौसम में ये नदी बहुत ही तेजी के साथ बहती है और कभी कभी बाढ़ का कारण भी बन जाती है, जैसा कि अब की बार भी देखने को मिल रहा है। और अब की बार जम्मू में ये कम से कम 10 सालों के बाद ऐसी भयावह स्थिति पैदा हुई है। तवी नदी में अगर बाढ़ की बात करें तो मौसमी बरसात मानसून के दौरान ज्यादा अगर बारिश हो, जिससे कि नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है। पहाड़ी क्षेत्र से जल प्रवाह बहता है, पर्वतीय इलाकों से आने वाले पानी का दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि रिहायशी इलाकों तक में देखने को मिलता है। ग्लेशियर जब पिघलते हैं तब भी हिमनदों के पिघलने से भी जो वाटर का लेवल है वो बढ़ता नजर आता है। लेकिन अगर इस तरह की आपदा की हम बात करें, जगह जगह लैंडस्लाइड जिस तरीके से हो रहा है उनकी अगर बात करें तो बहुत हद तक इंसान खुद भी जिम्मेदार है। नदी के किनारों पर जिस तरीके से एनक्रोचमेंट हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी के निकलने के जो भी तरीके हैं वो बंद होते नजर आ रहे हैं, इसमें डिसबैलेंस नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ को बढ़ावा मिल रहा है। तवी नदी बाढ़ के खतरे के निशान के आसपास पहुंच रही है। नदी के आसपास के इलाके पानी में डूब जाते हैं, जैसे उसमें जल भरना शुरू हो जाता है, परेशानी और ज्यादा बड़ी हो जाती है। सड़कों और पुलों का नुकसान होना शुरू हो जाता है। तेज बहाव से पुल टूट सकते हैं, जैसे कि ये वाला पुल टूटा है, जिससे कि यातायात पूरी तरीके से बाधित हो जाता है। घरों और खेती को नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। बाढ़ से घर, फसल और जानवर जो हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। जान का खतरा तो है ही। अचानक आई बाढ़ लोगों के लिए जानलेवा हो सकती है, खासकर अगर बचाव समय पर न हो पाए। और कई बार तो ये देखा भी गया है, स्वास्थ्य को भी जोखिम होता है, क्योंकि इस टाइम पर गंदे पानी से महामारी फैलने का खतरा रहता है, तरह तरह की बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। और अगर हाल की बात करें तो हाल ही में तवी नदी में तेज बाढ़ आई, जिससे कि जम्मू में पुल टूट गया और क्योंकि कनेक्टिंग वे था, जिससे कि अब कई मार्ग जो हैं उनसे कनेक्टिंग लाइन जो है वो खत्म हो गई है। कई वाहन नदी में गिर गए थे और लोग फंसे हुए थे। प्रशासन ने बचाव अभियान चलाया और प्रभावितों को राहत जरूर पहुंचाई है। बाढ़ से अब
बचाव के उपाय क्या है, इन पर ध्यान दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जलस्तर जो है कितना बढ़ रहा है, इस पर निगरानी की जा रही है, इसको मॉनिटर किया जा रहा है। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन टीम लगातार नदी के जलस्तर पर नजर रखे हुए है और नदी नालों के किनारे पेट्रोलिंग जितनी संभव हो पा रही की जा रही है, अनाउंसमेंट की जा रही है। टेम्परेरी और परमानेंट जो बांध हैं वो बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि पानी को रिटेन किया जा सके। नदी के किनारों पर मजबूत बांध बनाए जाते हैं। इंक्रोचमेंट को रोकने की आगे कोशिश अगर की जाए, जिससे कि देखिए नदी के पास निर्माण होता है, पेड़ कटाई की जाती है, इन पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जो भूमि है या चट्टाने हैं उनमें जो मिट्टी है जिनको बांधे रखती है उसको कमजोर करती है। इसके लिए केयरलेसनेस बिल्कुल भी वर्जित होनी चाहिए। सतर्कता और जागरूकता जरूरी है। लोगों को बाढ़ की चेतावनी समय पर दी जानी चाहिए और इमरजेंसी जो पॉलिसीज है, इमरजेंसी योजनाएं हैं, इन पर काम करना चाहिए। रेस्क्यू टीम्स, बचाव दल और स्थानीय प्रशासन को तैयार रहना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि अगर अचानक इस तरह से आपदा आए तो ओवरऑल किस तरीके से बचा जाए। आपदा प्रबंधन में सुधार होना चाहिए। फास्ट रिस्पांस टीम बनाई जानी चाहिए। हेलीकॉप्टर और नावों का इस्तेमाल बचाव में किया जाना चाहिए। प्रभावित परिवारों के लिए राहत शिविर भी लगाए गए हैं और ऐसे में बताएं कि भविष्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना चाहिए। इस तरह से पुलों के टूटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और ऐसे में कई बार ऐसा है कि पुल 2 से 3 साल पुराने ही हैं और ऐसे में जांच बिठाई जानी चाहिए कि किस तरह का निर्माण किया गया। क्या इंस्पेक्शन पूरी तरीके से नहीं की गई थी? क्या रिसर्च पूरी तरीके से नहीं की गई थी, जिससे कि पुलों के जो पिलर्स हैं उनकी नींव इतनी जल्दी धंस गई, इतनी जल्दी डिसबैलेंस हो गया पुल, उनका स्लैब डिसबैलेंस हुआ है, कई जगहों पर ऐसा देखा गया। हालांकि ये पुल तो पुराना बताया जा रहा है थोड़ा सा, लेकिन मरम्मत की जरूरत महसूस होती है अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती है। बीच से ही पुल बिल्कुल टूट चुका है। तभी नदी के बाढ़ नियंत्रण के लिए एक कहा जाए सामूहिक प्रयास जरूरी है। सरकारी हो, गैर सरकारी हो या फिर स्थानीय समुदाय मिलकर काम करें तो इस तरह की घटनाओं को संभवतः रोका जा सकता है। लेकिन क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, किसी का बस नहीं चलता, किसी का जोर नहीं चलता, ऐसे में केवल तैयारी ही की जा सकती है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय अपनाए जाने चाहिए, जैसे पेड़ लगाना। ये तो रही तमाम बातें, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आप पूरे जम्मू कश्मीर से सामने आई, कहीं पुल टूट रहे हैं, कहीं रास्ते पूरी तरीके से बह गए हैं, कहीं पूरे तरीके से हाईवेज खत्म हो गए हैं, टनों टन वजनी गाड़ियां ऐसे बह रही हैं जैसे कि ताश के पत्ते हों। बिजली नहीं है, पीने को पानी नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या पहाड़ी इलाकों में पीने के पानी की होती है। पाइपलाइंस पूरी तरीके से टूटी हुई हैं और इस वक्त लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अब आसरा बस इस बात का ही है कि जल्द से जल्द ये बारिश थम जाए, जिससे कि रेस्क्यू ऑपरेशन, रिस्टोरेशन का काम जो है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जम्मू के जितना इलाका है, 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, वहां पर ये तबाही का जो मंजर है नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो तवी का फ्लो है ये पूरे जम्मू, देखिए जम्मू जो है वो माना ही जाता है या जाना जाता है सूर्यपुत्री तवी की वजह से। तवी यहाँ की आइडेंटिटी है। पूरे जम्मू के बीचों बीच ये तवी जो है जाती है। आगे जिस तरह के बाकी तरह आप चिनाब की बात की, प्लेन जो लो लाइंग इलाके हैं वो सारे डूब चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा चांद को एक बार फिर से ये आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पास जाके आपको ये देख लीजिए आप किस तरह से ये जो पुल है पूरा कट चुका है।